बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम ईद की मीठी सेवइयाँ बना रहे हैं। तो ठीक है, अभी इंशाल्लाह बस ईद आ ही गई है समझ लें। तो इसलिए मैं बना रही हूँ कि आपने ईद पर या ईद के दूसरे दिन ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी, पसंद आएंगी। तो सिंपल सी है, इतनी मुश्किल नहीं है। तो जिसके लिए मैंने सेवइयाँ अभी लेनी है, आपके सामने मैं बताती कि मुझे कितनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये वाली सेवइयाँ इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये वाली नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम ये वाली इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है। तो इसको मैं आपके सामने बताती हूँ कि कितनी चाहिए। 150 करा लेती है ना, 150 का ठीक है। 150 ग्राम ये सेवइयाँ ले लेते हैं। ठीक है, सेवइयाँ हमारी 150 ग्राम हो गई। बाकी चीनी जो है हमने 150 ग्राम ली है। ठीक है, चीनी हमने 150 ग्राम ली है। मीठा आप ज़्यादा खाना चाहें तो ज़्यादा भी चीनी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने खोया इस्तेमाल करना है 50 ग्राम, ठीक है। और 50 ग्राम हमने घी इस्तेमाल करना है। 50 ग्राम हमने घी, खोया, और ये छोटी इलायची मैंने 5 ली है, इसको मैंने कूट लिया। तो ये 5 अदद है, ठीक है। अब बादाम पिस्ते की तरफ आ जाए तो ये 15-15 ग्राम जो है ना बादाम है और पिस्ता है। किशमिश मैंने थोड़े से लिए हैं, आप चाहें तो ले लें, 25 से 30 अदद ले लेना ये किशमिश, ठीक है। और केवड़ा एसेंस हम आखिर में यूज़ करेंगे, और कंडेंस मिल्क हम ऑप्शनल है, आप लेना चाहें तो डाल लीजिएगा, अगर नहीं है आपके पास तो मत डालिएगा। तो आखिर में हम इसको डेकोरेट करने के लिए कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं, सबसे पहले शीरा तैयार करते हैं। इसमें 2 गिलास हम पानी शामिल करेंगे, पहले 1 गिलास शामिल किया। और इसमें चीनी, ठीक है। चीनी शामिल होगी तो फिर हम इसको घोल लेते हैं आराम से, इजीली। जब ये घुल जाएगी फिर आपको फिर मैं बताती हूँ बाकी का आगे का। ये देखिए पानी को शीरा बन गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको उतारते हैं, यहाँ पर रखते हैं कढ़ाई, और शामिल करते हैं घी। घी शामिल करते हैं, फिर इसमें शामिल करते हैं इलायची पाउडर, और कड़काने के बाद हम सेवइयाँ इस्तेमाल करेंगे, इसमें डालेंगे। सेवइयाँ शामिल की, इसको हम थोड़ा सा भूनते हैं, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी इतनी है फ्राई है, इनको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा बस इसको फ्राई करना है। तमाम जो है ना सेवइयाँ भुन गई हैं। अब हम इसमें शीरा शामिल करते हैं। ठीक है, इसको तेज़ फ्लेम पर हमने 2 मिनट रखना है, फिर थोड़ा ढक्कन देकर इसको पकाना है। आप समझ रहे होंगे पानी ज़्यादा, शीरा ज़्यादा है, तो आपको मैं बता दूं, वो जो सेवइयाँ मैंने आपको बताई ना शुरू में 2 पैकेट, वो बारीक वाली हैं, और ये ज़रा मोटी वाली है, देख लें आप, ये मोटी वाली है। तो इसमें ज़्यादा जो है ना हमें ज़रूरत होगी कि ये गल जाए, ठीक है। इसको कोशिश करते हैं ढक्कन देकर, मीडियम कर लें फ्लेम, 5 से 6 मिनट में ये गल जाएंगी। इस टाइम पर ये गल चुकी हैं। 1 मिनट, ये देखें। अब इस टाइम पर हमने चूल्हा बंद कर देना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, वो जो रंगीन सेवइयाँ होती है ना, ये उसी टाइप की सेवइयाँ हैं, और उसी टाइप की सेवइयाँ है, तो इसका मतलब है कि हमें 5 से 6 मिनट नहीं, कुछ और भी टाइम लगेगा, क्योंकि मोटी है थोड़ी। अच्छा, इस टाइम पे हमने चूल्हा बंद करके
चंद कते इसके केवड़ा इसके डाल के ना इसको 2 मिनट के लिए इसको दम पे रखते हैं। अब इसको हमने डिश में निकालना है। ये देखिए, अगर दूसरी सवैयाँ होती ना तो वो जुड़ जाती, ये ज़रा मोटी सवैयाँ है ना तो इसलिए ये जुड़ी नहीं है। आपने खुद देखा ना, देखिए कैसी अलग अलग है, ये अलग अलग ही रहेंगी। खोया जो कि उज़्मा को नहीं पसंद, नहीं डालती ज़्यादा। पिस्ता, बादाम, किशमिश, ठीक है, और तो एक दाना के चल खैर है। ये आपके पास क्या कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये आप शामिल करें, लेकिन उज़्मा को बहुत पसंद है तो उसकी वजह से ये मैं शामिल कर लूँ। ठीक है, ये आपने बनाना है ईद पर, बहुत मज़े की रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना मीठे में तो आप वैरायटी चाहते हैं कि आपके पास वैरायटी हो मुख्तलिफ़ किस्म की, तो आपके पास ये बहुत इजी चीज़ है। इसमें आपको भी सवैयाँ और चीनी के साथ मिक्स कर लें, आपके बादाम पिस्ता आपके घर में वो मौजूद होता है। और छोटी ईद पे तो हर कोई ये चीज़ें जो है ना ड्राई फ्रूट रखता है कि उनको खीर वगैरह में शामिल करना होता है। तो आप ये भी चीज़ बनाकर ये डिफरेंट सा मतलब किसी के सामने आप रख सकते हैं, मेहमानों के सामने, उनको पसंद आएगा। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। 1 मिनट, हाँ जी रखिए, ठीक है। अच्छा हूँ मैं पंजाबी दसदा कि मैं जो ना तुहाडे सामने मैं लिया सन 150 ग्राम सवैयाँ लिया सन, तो सवैयाँ ज़रा सा मोटियां वाली, तो तुसी भी मोटियां वाली लोगे तो फिर ठीक है, वरना अगर बरीक लेने तो वो भी चलनगे। तो उन्नी ही मैं चीनी ली सी, चीनी तुसी वध घट कर सकते हो। तो बाकी बादाम पिस्ता ही अपनी मर्जी नाल जिन्ना मर्जी पा सकते हो। मैं तो 15-15 ग्राम लिया सी, तो बाकी किशमिश थोड़ा सा लिया सी, खोया भी लिया सी, घ्यो सेवियां भी लाल किया, तो शीरा बना के ना चीनी का तो वो पाता सी 2 गिलास पानी पा के, क्योंकि सेवियां ज़रा सन मोटियां तो उसे पानी च गल गए ने, तो ज़्यादा टाइम लगे सी गलने, मैं 5-6 मिनट का अंदाज़ा लगाया सी। तो मैं नहीं सी पता कि और टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी है मोटियां सन, तो थोड़ा और वक्त लगे सी। तो उस तो बाद गल गई ने, ढक्कन दे के मैं रखता सी, तो की कहते हैं उतारिया हुए, तो बादाम पिस्ता पाया, खोया पाया, कंडेंस मिल्क पाया, किश की है केवड़ा भी पाया, हाँ बड़ा चंगी गल है तेरे। अच्छा फिर मैं सारा कुछ पा के तो मैं ना प्लेट च रखा जे, तो खाओ इंजॉय करो ईद के उत्ते। तो एडवांस ईद मुबारक। तो इंशाल्लाह ईद तो पहले मेरी बड़ी कोशिश होगी कि मैं एक और रेसिपी अपलोड करा, तो अल्लाह ताला बस सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी देवे, तुहानू भी सब नू खुश रखे, तो तुहानू भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। सेहत तो वड्डी कोई नेमत नहीं है, सेहत है तो सब कुछ है। तो बस सेहत की दुआ कराया करो कि अल्लाह ताला तुहानू सेहत तंदुरुस्ती दे, तो मैनू भी सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन सुमा आमीन। तो दुआ ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।